देखिए भाई, समांतर श्रेणी का nवां पद, कोई समांतर श्रेणी है उसका nवां पद कितना होगा? तो बताना चाहेंगे आपको कोई एपी किस फॉर्म में होती है, ए प्लस डी और ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट डॉट लास्ट टर्म कितना है एल, उससे पहला होगा एल माइनस डी, उससे पहला होगा एल माइनस के 3d। तो ये बाकायदा हम प्रूफ करेंगे कि समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है। तो प्रारंभ से देखिए, पहला पद कितना है a, दूसरा पद कितना है a प्लस डी, तीसरा पद कितना है a प्लस 2d, चौथा पद कितना है a प्लस 3d। इस तरीके से हमारी श्रेणी आगे की तरफ बढ़ रही है। और लास्ट से देखे थे तो कितना है अंतिम पद, अंत से पहला पद है ये l, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। इस तरीके से आगे की तरफ समान श्रेणी बढ़ेगी। ठीक है, तो बात करते हैं बेटा पहले प्रारंभ से। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है भाई। T1 बताओ कितना है, प्रारंभ से पहला पद कितना है a। ठीक है, क्या हम इस a को ऐसे कह सकते हैं a प्लस 0d? बताओ, क्योंकि इसमें कोई d नहीं है, a प्लस 0d कह सकते हैं। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं कह सकते a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी? बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, संतुष्ट कर रहा है इसको। ठीक, चलिए दूसरा पद कितना होगा, T2 बराबर a प्लस डी, दिखाई दे रहा है आपको? दूसरा पद कितना है a प्लस डी। तो a प्लस डी को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 इंटू डी। बात है नहीं भाई? T3 कितना होगा a प्लस 2d, तो a प्लस 2d को कह देंगे हम 3 माइनस 1 इंटू डी। आप एक पैटर्न देख रहे होंगे यहाँ पर, क्या हमें nवां पद निकालना है। तो nवां पद कितना होगा? देखिए, पहले पद में 1 माइनस 1 आया, दूसरे पद में 2 माइनस 1 आया, तीसरे पद में 3 माइनस 1 इंटू डी आया है कि नहीं? चौथे पद में 4 माइनस 1 इंटू डी आएगा। इसी तरीके से जो nवां पद होगा उसमें आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा प्रारंभ से nवां पद है। इसे बेटा व्यापक पद भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? व्यापक पद। ठीक है, समांतर श्रेणी का व्यापक पद। व्यापक पद इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पद में सभी पद समाहित हैं। इसमें पहला पद भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, सभी पद हैं इसके अंदर। ठीक है, n का मान हम अलग अलग लगाएंगे। इसमें n का मान 1 लगा देंगे तो पहला पद मिल जाएगा, n का मान 2 लगा देंगे तो दूसरा पद मिल जाएगा, n का मान 3 लगा देंगे तीसरा पद मिल जाएगा। इस तरीके से हम सभी पदों को इस पद से प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इसे कहते हैं हम व्यापक पद। या ऐसे कह दो, प्रारंभ से समांतर श्रेणी का nवां पद। ठीक, कितना होगा? Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी प्रकार यदि हम अंत से निकालना चाहें तो समांतर श्रेणी का अंत से देखिएगा, अंत से बताओ बेटा पहला पद कितना है T-1, तो आप बताओगे कितना है, जरा देखिएगा। L है, इसे कह सकते हैं बेटा L माइनस 1 इंटू डी। T-2 कितना है? L माइनस डी है। देखो, पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, L माइनस डी, इसे कह देंगे L माइनस 2 माइनस 1 इंटू डी। T-3 कितना होगा? L माइनस 3d होगा, है बेटा 2d होगा। तीसरा पद 1 2 3, ये गलत लिख गया है, 2d है यहाँ पर। तो L माइनस के 2d होगा, यानी L माइनस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो इस तरीके से आप इसका व्यापक पद निकालोगे। अंत से nवां पद क्या निकालेंगे? अंत से nवां
अंत से एनवा पद कितना होगा, टी डैश एन, एन पद को व्यापक पद भी कह सकते हैं, अंत से व्यापक पद कितना होगा, टी डैश एन बराबर, यहाँ देखिएगा पहले पद में 1 - 1 आया, दूसरे में 2 - 1, तीसरे में 3 - 1, इसी तरीके से यहाँ कितना आएगा, एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आपके ये दो फॉर्मूले तैयार हो गए हैं। अगर हमें प्रारंभ से एन पद निकालना है तो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा, और अंत से निकालना है तो टी डैश एन बराबर एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी होगा। नोट करें बेटा इसको फटाफट। देखिएगा एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.2 से ये पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाला। इसमें ए डी एन ए एन ये 4 वेरिएबल्स हैं, 4 में से किन्हीं 3 का मान दे रखा है, चौथे का मान पूछा है। पहले क्वेश्चन में ए का मान दिया है 7, डी का मान दिया है 3, एन का मान दिया है 8। तो ए एन की वैल्यू पता करी है, जहां हम उसको टी एन कह रहे थे वो ए एन है यहाँ पर, ठीक है ना। ये एन पद निकालना है हमको, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में ए का मान दिया है -18, डी का मान हमें ज्ञात करना है, एन का मान दिया है हमें 10 और ए एन का मान दिया है 0। इस तरीके से जहां जहां आपको खाली स्थान दिखाई दे रहे हैं उनकी वैल्यू पता करनी है। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है, क्या दिया है हमें वो चीज लिखेंगे। पहले दिया है, देखो बेटा ए का मान कितना दिया है 7, डी का मान कितना दिया है हमें 3, एन का मान कितना दिया है हमें 8 और ए एन का मान पता करना है हमें। कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है, जहां हम उसको टी एन कह रहे थे तो उसको किताब वाले ने ए एन कह दिया है। तो सूत्र क्या होता है बेटा ए एन का, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो एन की वैल्यू कितनी दी है 8, तो यहाँ लाएंगे T8, मतलब इसका क्या हुआ बोलो, ये कह रहा 8वां पद ज्ञात कीजिए। A8 का मतलब है 8वां पद ज्ञात करना है हमको। तो 8वां पद निकालना है बेटा, ए का मान कितना है यहाँ पर 7 प्लस एन का मान कितना है 8 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 7। तो ये 7, 8 में से 1 गए तो कितने बचे 7 इंटू में 7 आया, 7 प्लस 7 7 49, कितना आ गया बेटा ये 56। तो यहाँ पर जो आपका A8 की वैल्यू है वो निकल के आती है 56। तो यहाँ खाली जगह में इसको भर देंगे, कितना आएगा, डी का मान कितना आया, सॉरी बेटा, हाँ इसको ठीक करेंगे भाई। डी का मान कितना है 3 है, हमने डी का मान 7 लगा दिया, बल्कि वो ए का मान है, कितना लाएंगे 3, यहाँ पर आएगा 3, 7 या 21 हो जाएंगे, 21 7 कितने हो गए 28। ठीक कर लेंगे इसको बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन में क्या निकालना है, डी पता करना है, डी निकाल सकते हैं। तो देखिएगा एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसमें से। बताओ जरा मुझे दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है। दूसरे क्वेश्चन में आपको दिया है ए का मान कितना है -18 और डी की वैल्यू पता करनी है, इसमें कितनी होगी, एन की वैल्यू कितनी है 10 है और ए एन कितना है, ए एन का मान 0 है। तो लगाओ बेटा, टी एन कहें या ए एन कहें एक ही बात है। तो ए एन का मान कितना दिया है हमें 0, ए की वैल्यू दे रखी है -18 प्लस एन का मान कितना है बेटा 10, 10 माइनस के कितना 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू हमें पता करनी है इसमें, ठीक है। तो ये -18 इधर आएंगे तो +18 हो जाएंगे पक्षांतर करने पर। 10 में से 1 9 डी, दैट इम्प्लाइज यहाँ से डी का मान निकालेंगे कितना आएगा 18/9। तो डी का मान निकले यहाँ से 9 दूनी 18, 2 आ गया। नोट करें इसको।
अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, मैं बता रहा हूं उसको। तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया है? तीसरे में हमें सबसे पहले ए का ही मान निकालना है, इसमें कितना होगा, और डी की वैल्यू दे रखी है -3, एन का मान कितना दिया है 18, और ए एन का मान कितना दिया है -5। लगाओ बेटा, ए एन -5, ए की वैल्यू ज्ञात करनी है। देखो जिसका मान निकालना है उसको वही लिख देंगे हम, क्योंकि वैल्यू दे नहीं रखी है हमको। एन का मान कितना है 18, 18 -1 इंटू डी का मान कितना है -3। देखिए डबल साइन आ रहा है इसलिए ब्रैकेट लगाना पड़ेगा हमें यहाँ पर। कितना हो गया बेटा ये -5, और ये a + 18 से 1 जाएगा तो 17, इंटू में कितना है -3, -5, a प्लस ये प्लस माइनस आएगा बीच में, 17 × 51, 51 आ गए। तो नमस्ते, a का मान ये 51 जाएगा उधर तो प्लस का हो जाएगा, 51 - 5 हो जाएंगे। कितना आ गया बोलो 46। यही आंसर है इसका। तो इस तरीके से आपको ये पूरे 5 क्वेश्चन करने, ठीक है ना, नोट करें इसको। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर दूसरा इसी तरीके से आपको करना है, स्वयं करना है। क्वेश्चन नंबर तीसरे के 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखे हैं, ये कह रहा है निम्न समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है 2 और यहाँ पर खाली जगह और 26। हम कंपेयर करें बेटा, ये a का मान है, ये a + d का मान है, बोलो, और ये a + 2d का मान है। समांतर श्रेणी कुछ इस तरीके से बढ़ती है आगे तरफ, a + d, a + 2d, a + 3d, है ना। तो तुलना करने पर क्या मिलेगा हमको, फिर बता जरा। तुलना करने पर मिल जाएगा हमको a का मान कितना है बेटा 2, देखो जरा a का मान 2, और यहाँ पे वैल्यू दे रखी है हमें, इससे कंपेयर करो a + 2d की वैल्यू कितनी है 26। a का मान लाएंगे 2 + 2d = 26, 2d बराबर मिला हमको 26 - 2 24 मिल जाएंगे। d का मान मिल गया यहाँ से 12। तो इस प्रकार से हम इस वाली वैल्यू का मान निकाल सकते हैं। माना इसको x मान लेते हैं, तो x का जो मान है कितना आएगा a + d, यानी a का मान 2 और d का मान 12, कितना आ गए 14। इस तरीके से खाली स्थान कितना आएगा 14, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखिए इसका, दूसरा क्वेश्चन। दूसरे में सबसे पहले खाली स्थान दिया है, फिर दे रखा है हमें 13, फिर खाली स्थान दिया है हमें, फिर दिया है हमें 3। देखिए श्रेणी का ये पहला पद है, a मानेंगे, दूसरा पद को मानेंगे a + d, तीसरे को पद मानेंगे a + 2d, इसे मानेंगे a + बोलो क्या माने a + 3d। तो जो दिए हैं हमको उनसे कंपेयर करो, तुलना करने पर देखिए ये पद दे रखा हमको a + 2d, नहीं a + d दिया है हमें, कितना है 13, ये दिया है a + 3d बराबर कितना है 3। दोनों को क्या करें घटा दें, घटाने पर क्या मिलेगा हमको, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे, d - 3d माइनस का 2d आएगा, 13 - 3 बचे 10, d का मान मिलेगा 10 - -2 यानी कि -5। d का मान लाएंगे समीकरण नंबर इस वाले में, इसे फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड मान लेते हैं। तो d का मान कहाँ लगा दें, समीकरण 1 में रखने पर क्या मिलेगा हमको, a + d = 13, d का मान लगाएंगे -5 = 13,
दैट इम्प्लाइज ये 5 जाएगा इधर, प्लस का हो जाएगा 5 और 13 कितने हो गए 18। तो ए का मान आया 18 और डी का मान कितना आया माइनस का 5। यहाँ पर लगा देंगे ए का मान, देखो कितना आएगा, ए का मान 18 है तो यहाँ पे 18 आ गए। यहाँ a प्लस 2d है तो a प्लस 2d की वैल्यू पता कर लेंगे। a का मान कितना है 18 प्लस 2, d का मान कितना है माइनस का 5। 18 माइनस के 10 कितने आ गए 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। इस तरीके से हमारी समांतर श्रेणी पूरी होती है। तो आपको बाकी के बचे हुए क्वेश्चन स्वयं करने हैं, ठीक है, नोट कर लें इसको।